अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन एंड द पेपर इज philosophical foundations of education. This lecture is also meant for the university students और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका जनरल इलेक्टिव पेपर फिलॉसफी है। ओके, तो अभी तक हमने एक दो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो आज इसका तीसरा लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है और अक्सर ये एग्जामिनेशन में आता है, ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज फिलोसॉफिकल ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, और यू कैन से डिविजन्स ऑफ फिलोसफी, और यू कैन से स्कोप ऑफ फिलोसफी। या आप कह सकते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिलोसफी। इसका ये भी मतलब है कि आपको ये भी याद रखना है कि स्कोप का मतलब क्या है या सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, कि व्हाट यू हैव टू एक्चुअली स्टडी इन द फिलोसफी, राइट माय डियर। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज व्हाट इज फिलोसफी, एंड आफ्टर दैट हमने आपको बताया था कि व्हाट इज एजुकेशनल फिलोसफी। लेकिन जो ये हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे है, हमें यहाँ पे प्योर फिलोसफी नहीं पढ़नी है, हमें एक्चुअली फिलोसफी को यूज करना है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम एजुकेशनल फिलोसफी कहते हैं। तो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स जो भी हमारे क्लासरूम में होगी, तो उनको कैसे डील कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ फिलोसफी वी कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके डियर, नाउ coming to the coming to the today's topic. What is today's topic, my dear? It is the branches of the philosophy, most important divisions of philosophy, or you can say scope of philosophy. Okay बेटा, तो चलते बेटा डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि we know that philosophy is a deep and comprehensive subject. ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है, it's a very deep and comprehensive way. It does not end with love of wisdom. यानी इससे पहले मैंने आपको कहा था कि फिलॉसफी इज सिंपली द लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज, बट इट गोज बियॉन्ड दैट टू फाइंड द रिलेशनशिप एंड डिस्कवर implications. It helps us to understand the importance of all human experiences and activities. Hence, the area or the scope of philosophy is very vast. तो आपने क्या समझा बेटा? When you say philosophy doesn't mean that we will say it is just love of knowledge and love of wisdom. That's it. No. Actually, philosophy understands life. तो philosophy हमें ये सिखाती है कि what life is and what is going on in life. तो it can discover the mysteries of the life, mysteries of the world. So it goes beyond the love of wisdom or love of knowledge. सो इट्स अ वेरी डीप एंड कॉम्प्रहेंसिव, ये बहुत ही ज्यादा डीप और कॉम्प्रहेंसिव टर्म है बेटा, सब्जेक्ट है। ओके माय डियर, तो हम कह सकते हैं इसका जो एरिया है, इसका जो स्कोप है, वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। तो कितना बड़ा है, तो ये सब्जेक्ट मैटर को हम क्या करेंगे, अब डिविजन्स करेंगे, हमें एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है, किसमें? शाबाश, फिलॉसफी में। स्कोप ऑफ फिलॉसफी बोलो या सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी बोलो या ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी बोलो या डिविजन्स ऑफ द फिलॉसफी बोलो, इसका मतलब है वी आर डीलिंग विद स्कोप ऑफ फिलॉसफी, राइट। यहां पे ये वाला पॉइंट आप देख लेंगे। सो फॉर एज द स्कोप ऑफ फिलॉसफी इज कंसर्न, it can be divided into three areas. There are three major divisions. अगर हम बात करेंगे major divisions की, तो याद रखना है there are three major divisions. One is called as metaphysics. One is called what? Metaphysics. Another is epistemology, and then is axiology. बेटा हमेशा याद रखना, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी ये बहुत बार आया है और बहुत बार ये पूछा जाता है कि मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है और एक्सियोलॉजी का मतलब क्या है। तो आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाफिजिक्स। तो अभी तक आपने क्या याद रखा? सो फार एज ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी और डिविजन्स ऑफ द फिलॉसफी इज कंसर्न, वी कैटेगराइज द होल फिलॉसफी इनटू थ्री डिविजन्स. One is metaphysics, another is epistemology, and another is axiology. Very simple, you can easily understand this. Okay, now coming to the first portion, that is metaphysics. देखिए भाई, बहुत ही सिंपल है, सिंपल नहीं है बट ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन
थोड़ा बहुत अब हम आपको समझाएंगे कि मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है। देखिए, मेटाफिजिक्स जो है, अब आप कह सकते हो सर मेटाफिजिक्स इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी एंड एसेंस। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है, मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक्स मीन्स नेचर, व्हाट इज बियॉन्ड दिस नेचर, व्हाट योर माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, दैट्स मेटाफिजिक्स। आई विल कोट some examples. For example, we everybody knows, हम सब जानते हैं कि there is a concept that's called God. We believe that the God is real, but my dear, our mind cannot prove it. समझ आ गया? तो गॉड इज हियर, इट्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बट इट इज रियल, बट इट मतलब वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, आवर माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. So such things that are real, okay, such things that are real, but you cannot prove them, but your mind cannot prove them. Such concepts are called as metaphysical concepts. Meta means beyond, physical means this world. This world, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो जो चीजें हम देखते हैं, so we can imagine of, we can experiment of, we can deal with them, okay, but what is beyond this imagination, yani how this world has been created, why this world has been created, are you getting, who is the creator of the world? So these questions are mysterious questions, these are, vague concepts, our mind cannot explain them, but there is a reality. I hope बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब समझेंगे, जस्ट अ सेकेंड माय डियर. तो यहां पे मेटाफिजिक्स इज द, शाबाश, फर्स्ट डिवीजन ऑफ फिलॉसफी, राइट, which deals with the existence, reality, essence. The term metaphysics is derived from Greek word meta meaning beyond, अभी मैं बोल रहा था, and physics meaning nature, right? इसमें हम किन किन क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन मेटाफिजिक्स. से फॉर एग्जांपल, व्हाट इज नेचर ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन, व्हाट इज नेचर, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज सोल, व्हाट इज गॉड. All such concepts are, my dear, discussed in metaphysics. आप गॉड को तो नहीं जानते हो, लेकिन आप बिलीव करते हो कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, बट यू कैन नॉट प्रूव इट. आपको पता है हमारी बॉडी में सोल है, बट यू कैन नॉट प्रूव इट. Where is the soul? You cannot touch the soul, you cannot operate the soul, you cannot take the soul in hand and start experiment. No, such concepts are called what? Metaphysical concept. अब आपको क्या समझा, अब आपको क्या समझ आया? Metaphysics is the branch of philosophy which deals with the existence, reality, essence. I hope it is clear to you. So what questions are being asked in it? What is God? What is universe? How universe has been created? What is reality? What is soul, etc. All these things are discussed under what? Under metaphysics. Okay. Now, metaphysics has many parts. अब metaphysics के अंदर हम और parts पढ़ते हैं. Like पहला ही है, number 1 is theology. ये theology क्या है? It is concerned with the theological aspects of philosophy, that is about the presence of God and his nature. तो माय डियर, अगर आपको याद हो, अगर आपको पूछा जाएगा कि थियोलॉजी बेसिकली किस कॉन्सेप्ट में आएगा, ये मेटाफिजिक्स में आएगा. थियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट्स को लेकर, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड की प्रेजेंस और एब्सेंस, गॉड का नेचर हम डिस्कस करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं थियोलॉजी. एंड नंबर नेक्स्ट इज माय डियर ओंटोलॉजी. ये जो द टर्म ओंटोलॉजी इज समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली विद मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स और ओंटोलॉजी को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है onto, इट्स अ वर्ब व्हिच मीन्स इज टू बी. सो इट डील्स विद द अल्टीमेट रियलिटी, द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. तो ये भी आप, ये मेटाफिजिक्स में मैंने आपको कहा एग्जिस्टेंस, एसेंस एंड रियलिटी, तो यहां पे भी आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो ओंटोलॉजी को. तो ओंटोलॉजी आल्सो डील्स विद द ultimate reality or existence of the nature. So this is the second point. Now coming to the third, cosmology.
Very good. So, cosmology is the branch which studies the mysteries of the world. Cosmology means when you study about the universe. So, what are the mysteries of the universe? What are the mysteries of the world? So, we understand this in cosmology. तो बेटा समझ आ गया बेटा, आराम से समझने की कोशिश करोगे। जहां पे आपको समझ में नहीं आता तो सिंपली आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छी तरह से समझ आया। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ भी जाता है तो फिर भी लिखो बेटा कि सर थैंक यू, हमें समझ आ गया। जिसको समझ में नहीं आता है वो फिर भी मुझे बोलेगा सर इस वाले पॉइंट पे थोड़ा बहुत और डिस्कशन किया जाए, तो नेक्स्ट स्लाइड में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आप बोलोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बेटा, कॉस्मोलॉजी। द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ कॉस्मोलॉजी और इज द वर्ल्ड वन और इट इज मनी और बोथ। बहुत सारे मतलब है ना, बहुत सारे रिलीजन है। अगर हम अपनी रिलीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज पेरिशेबल, इज डिस्ट्रक्टेबल एंड देयर इज अनदर वर्ल्ड दैट इज इटर्नल वर्ल्ड। तो हमारे मजहब के हिसाब से देयर आर टू वर्ल्ड्स, वन इज दिस फिजिकल वर्ल्ड, अनदर इज इटर्नल वर्ल्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जो हम पढ़ते हैं किस चीज में, कॉस्मोलॉजी में। तो इस कॉस्मोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द ओरिजिन एंड इंपोर्शन, कि ये कॉस्मोलॉजी, ये दुनिया जो है कैसे ओरिजिनेट हुई है। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड अंडर व्हाट कैटेगरी, कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी भी इज आल्सो द वन ऑफ द पार्ट, वन ऑफ द स्टडी ऑफ व्हाट, मेटाफिजिक्स। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, cosmogony. It is the theory concerned with the origin and development of universe, the creation of the world. Is the world created or it is eternal? Okay, how was the world created, why it was created? All these problems are related to the cosmogony. तो कॉस्मोगोनी एंड कॉस्मोलॉजी दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। तो कॉस्मोगोनी में भी हम ये स्टडी करते हैं कि what was the origin of the universe, what was how universe was developed and why it was developed, by whom it was developed. Okay, so all these problems are to be studied under what, under cosmogony. And then my dear, another, that's eschatology. So it's a philosophical doctrine which which studies, philosophical doctrine ये eschatology है, which studies the last or final matters as death and the life after death. Okay, we know that this world is destructible, and this world one day will come, this world gets, it will get vanished, or you can say destruct, and we will enter into the another world. So what will happen after the death, what will happen to the soul after the death? So we study these discussions in what, eschatology। यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला, द डिस्कशन ऑफ कंडीशंस ऑफ सोल आफ्टर डेथ फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ eschatology। तो eschatology is what, after the death of the universe, what will happen into the another world that we call as eternal world. I hope it is clear to you. So eschatology is after the death what will happen to the soul. Another term is philosophy of self। ये तो सिंपल है, we study about self। अल्लामा इकबाल की बहुत शायरी इसमें छुपी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और है अपने मन में डूब कर पा जा सुराग की जिंदगी, अपने मन में, यानी इसका मतलब है यहाँ पे हम फिलॉसफी ऑफ सेल्फ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिलॉसफिकली आप अपने सेल्फ को इंटरप्रेट कैसे करोगे, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। जब तक आपको अपना आप जो है आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आप दूसरे इंसान का सेल्फ जो है अंडरस्टैंड नहीं करोगे। तो यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्फ का मतलब क्या है, फिलॉसफिकली हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस, हु यू आर। ओके, ये सारी चीजें आप अपने ही रिलेटेड बताते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज फिलॉसफी ऑफ सेल्फ। ओके, now coming to the next, it is teleology। Teleology, it is concerned with the questions of whether or not there is purpose in the universe. Is worldly existence a mere accident or is there any purpose in the life of man and the universe? टीलियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि अगर इस कायनात को बनाया गया, क्या कोई मकसद था बनाने का,
क्या कोई मकसद था कि ये एक्सीडेंटली बनाया गया? तो was there a purpose of man in the universe? Was there a relation between man and the universe? Was there any reason for the development and origin of the universe? तो ये सारी बातें हम किस में स्टडी करते हैं बेटा? टेलियोलॉजी में. Okay, so my dear, these are all the divisions of metaphysics. Metaphysics is the major part, और metaphysics में ही हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा. लाइक हमने पढ़ा टेलियोलॉजी, थियोलॉजी, थियोलॉजी पढ़ा हमने, ऑन्टोलॉजी पढ़ा हमने, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, एस्ट्रोलॉजी. तो ये सारी चीजें हमने मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़ी है. मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आया. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जब भी आपका लेक्चर होगा तो वो लेक्चर होगा एपिस्टेमोलॉजी में. ये बिल्कुल सिंपल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली बेटा, अगर आपको इस रिलेटेड बुक चाहिए तो फॉर वुमेन कॉलेज अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो आरिफ टेलीकॉम के पास इसकी बुक है फर्स्ट सेमेस्टर की, और जो बाकी बच्चे हैं वो ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं बेटा. ठीक है. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग. हाँ, यस माय डियर. तो इसकी जो लिंक है, जो आपकी मेरी ऐप है जहाँ पे आप ये मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. तो वहां से ही आप डायरेक्टली नोट्स को परचेज कर सकते हो. वंस अगेन थैंक यू एंड मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.